आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप किसान दिवस पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम हमारी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और किसान दिवस की बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करेंगे। ये संबोधन और बधाइयां एवं शुभकामनाएं आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले स्टेप को कवर करेंगे कि जिसमें हम लोगों को यह बताएंगे कि आखिर किसान दिवस क्यों मनाया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, हमारे भारत देश में हर साल किसान दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वैसे हैं कि जिन्हें यह नहीं पता है कि ऐसा कोई दिवस मनाया भी जाता है और अगर मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। हमें यह जानना जरूरी है। दरअसल हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी 5वें प्रधानमंत्री थे कि जिन्होंने वर्ष 1979 से 1980 तक अपनी सेवाएं दी हुई थी। चरण सिंह ने कृषि की भूमि के सुधार के लिए, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे काम किए हुए थे। कृषक समुदाय के कल्याण के लिए उनके समर्पण को देखकर हर साल चरण सिंह चौधरी के जन्मदिन को, मतलब कि 30 दिसंबर को किसान दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया। तो इसलिए हम हर साल किसान दिवस को मनाते हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले स्टेप को बता सकते हैं और अपनी स्पीच के मुख्य हिस्से की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप हम बताएंगे वह है कि हमें लोगों को यह कहना है कि चरण सिंह चौधरी के क्या योगदान रहे हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, वैसे तो देखने जाएं तो चरण सिंह चौधरी ने देश के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं। किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे योगदान दिए हुए हैं, लेकिन अगर उनके मुख्य कामों की बात करें तो वर्ष 1966-67 में सूखे के दौरान चरण सिंह ने किसानों की फसल को ऊंचे मूल्य पर खरीदा जाए उसकी वकालत की हुई थी कि जिससे एक मिसाल कायम हुई और एमएसपी मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागू होने के रास्ते को हम साफ होता हुआ देख पाए। चरण सिंह ने सहकारी खेती पर जोर दिया, स्थानीय किसानों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा मिल सके, इसलिए उन्होंने सहकारी खेती को भी बढ़ावा दिया। साल 1939 की बात है कि उस वक्त उन्होंने ऋण मोचन विधेयक को पारित करने में अपना योगदान दिया कि जिसका उद्देश्य था किसानों के ऊपर ऋण के बोझ को कम किया जा सके, उन्हें ऊंचे ब्याज पर ऋण से मुक्ति मिल पाए और उनको वित्तीय स्थिरता प्राप्त हो पाए, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त हो पाए। और हाँ, मैं आपको जरूर ये बात बताना चाहूंगा कि ऋण मोचन विधेयक का इंग्लिश होता है डेट रिडेम्पशन बिल। इतना ही नहीं, अपने पूरे जीवन में चरण सिंह ने छोटे किसानों के हकों के लिए वकालत की। उन्होंने ये बताया कि ये छोटे किसानों से हमारे भारत देश की कृषि अर्थव्यवस्था को कितना योगदान मिल पाता है, ये छोटे किसानों का हमारी अर्थव्यवस्था में कितना महत्व है, उन्होंने बताया हुआ था। और किसी भी नीति को लागू करने के लिए उन्होंने प्राथमिकता जो बड़े किसान थे उनको नहीं दी, जो बड़े भूस्वामी थे उनको नहीं दी, लेकिन छोटे किसानों को उन्होंने प्रायोरिटी दी। तो इस तरह से चरण सिंह ने किसानों के लिए अद्भुत काम किए हुए थे कि जिसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे।
तो इस तरह से आप दूसरे स्टेप को बताइए और कहिए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हुए हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप हम हमारी किसान दिवस की स्पीच में शामिल करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि किसानों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, दोस्तों हम सब जीने के लिए खाते पीते हैं। अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो जीवन जी नहीं पाएंगे। खाने में भी जो प्राथमिक चीजें रहती है वे रहती है सब्जियां और फल। ये सब्जियां और फल हमें कौन मुहैया कराता है? किसान मुहैया कराते हैं। अगर किसान नहीं होंगे तो हमें सब्जियां और फल कौन देगा? डॉक्टर के पास तो हमें साल में 1 बार या 2 बार या 3 बार जाना पड़ता है। हाँ जी, डॉक्टर के पास तो हमें कम बार जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसानों की जरूरत तो हमें हर रोज पड़ती है। किसान के जीवन में भी तकलीफ कम नहीं है। किसान को भी बहुत सारी तकलीफें हैं। बहुत बार किसान को उनकी फसलों के लिए सही दाम नहीं मिल पाते हैं। किसान मौसम पर निर्भर होते हैं। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है, तो वो बिक नहीं पाती है। अगर बारिश कम होती है तो फसल उग नहीं पाती है, कि जिससे उनकी इनकम नहीं होती है। किसान और किसान के बच्चे भी होते हैं और वे भी ऐसा चाहते हैं कि वे शहर में जाए, यहाँ गांव से निकलकर शहर में अपनी जिंदगी को जिए, क्योंकि आमतौर पर खेती तो गांव में ही होती है। लेकिन बहुत सारी मजबूरियों के कारण किसान और उसका परिवार शहर में नहीं जा पाता है और गांव में ही पूरी जिंदगी बिताता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें किसान जो हमारे लिए करते हैं उनकी ये मेहनत की सराहना करनी चाहिए और किसानों का हमेशा आभार मानना चाहिए। तो इस तरह से हमें तीसरा स्टेप कवर करना है और लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि किसान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसे बताने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप फार्मर्स डे पर एक बेहतरीन स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।